Hello students, welcome again with science topic is matter around us pure. Class 9th. Now we will discuss model paper 2 of class 9th. We have already discussed model paper first. If you have any problems, you can call or SMS or WhatsApp me, as my number is given on the screen 9782550388। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हम लॉकडाउन के दौर से गुज़र रहे हैं और हमें घर पर रहकर बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। उसी दिशा में ये कदम बढ़ाया गया है। आपको कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आसान भाषा में उपलब्ध करवाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और इसका आपको फ़ाइल भी व्हाट्सएप कर दिया गया है, आपको ग्रुप में मिल गया होगा। अब हम जैसा कि चर्चा कर चुके हैं मॉडल पेपर फर्स्ट की, यहाँ पे मैं हल्का सा स्क्रॉलिंग करते हुए आपको उन क्वेश्चंस के बारे में अवगत कराते जा रहा हूँ। हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना सीखा था, केल्विन से सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड से केल्विन। फिर हमने इवापोरेशन सीखा, फिर हमने सब्लिमेशन सीखा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सीखा, फिर हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में जाना, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट को जाना। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर 2 की बात करेंगे, जो सेकंड चैप्टर से है। इसके क्वेश्चंस का हिंदी और इंग्लिश हम जानेंगे। आप ध्यान से देखें और सुनें। व्हाट डू यू मीन बाय टिंडल इफ़ेक्ट? टिंडल इफ़ेक्ट से आप क्या समझते हैं? Tyndall effect is the scattering of light by particles in a colloids is called Tyndall effect। किसी भी colloids के particles को लाइट में जब हम देखते हैं तो वो स्कैटरिंग होते हुए नज़र आते हैं, फैले हुए नज़र आते हैं, और चमकते हुए जो पार्टिकल्स नज़र आते हैं उसे हम टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस? इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? Electrophoresis is the movement of colloidal particle under the influence of electric field is called electrophoresis। जो colloid particles होते हैं वो जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपना मोमेंट शो करते हैं, गति शो करते हैं, चमकते हुए जो हमें नज़र आते हैं, उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, उसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सन? इमल्सन क्या है? इमल्सन इज़ द कोलॉइडल सोल्स इन विच बोथ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर लिक्विड आर कॉल्ड इमल्सन। जिसमें जो डिस्पर्स्ड अवस्था है और डिस्पर्सन जो मीडियम है वो दोनों लिक्विड होते हैं, उस अवस्था को हम इमल्शन कहते हैं। क्वेश्चन 4 की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग किया जाता है, अलग अलग उनके बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार। कौन सा कंपोनेंट कितने डिग्री पर बॉईल होगा, उसके बाद कौन से डिग्री पर, कितने डिग्री पर कौन सा अलग से बॉईल होगा, उस हिसाब से उनको हम इवोपरेट करके शुद्ध करते रहते हैं। और ये इसका जो एग्ज़ाम्पल है डिस्टिलेशन का, वो प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल हम ले सकते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल ले सकते हैं, और लिक्विफाइड गैसेस फ्रॉम एयर से भी हम ले सकते हैं। क्वेश्चन 5 की बात करें, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। भौतिक जो बदलाव हैं, भौतिक परिवर्तन, और केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन, उनमें क्या अंतर है, एग्जाम्पल से बताइए। तो यहाँ आपको एक बहुत ही अच्छे से टेबल मेंशन करी गई है, आप उसे अच्छे से देखेंगे, आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी।
फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के 4 डिफरेंस आपको दिए हुए हैं. देयर आर 4 डिफरेंसेस विच आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेबल. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. नंबर 1, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि केमिकल में नया सब्सटेंस बनता है. सेकंड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस इज़ रिटेन्ड. जो उसकी कंपोजिशन का जो गुण होता है पार्टिकल्स का, वो बरकरार रहता है, जबकि केमिकल चेंज में जो प्रॉपर्टी हैं एलिमेंट की वो चेंज हो जाती हैं. थर्ड है, चेंज डज नॉट इन्वॉल्व लॉस और गेन ऑफ हीट. इस चेंज के अंदर किसी प्रकार का कोई ऊर्जा का, हीट का लॉस या गेन नहीं होता है, जबकि केमिकल में लॉस और गेन होता है, शामिल रहता है. उसमें परिवर्तन होता है, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है और रिलीज़ भी हो सकती है. फोर्थ है, द चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल. जो भौतिक चेंज है, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज है, उसे हम सामान्यतया उत्क्रमणीय भी कह सकते हैं. वह वापस भी होता है, अपनी अवस्था में फिर से आ सकता है, लेकिन केमिकल में जनरली इरिवर्सिबल होता है, यानी अनुत्क्रमणीय होता है. इसे फिर से रिटेन नहीं किया जा सकता. फिजिकल का हम उदाहरण सबसे बहुत ही आसान जो भाषा है उसमें कहें तो पानी का बर्फ़ में बदलना और बर्फ़ का पानी में बदलना. लेकिन पार्टिकल्स का कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज नहीं होता, केवल अवस्था बदलती है, ना कोई नया पदार्थ बनता है, ना इसमें किसी प्रकार की हीट का लॉस और गेन होता है. जबकि केमिकल में हम दूध से दही को समझ सकते हैं. एक बार अगर दूध से दही बनता है तो दही से फिर से दूध नहीं बन सकता. ये यहाँ पर हम केमिकल चेंज के अंदर उसको समझ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये आपके केमिकल और फिजिकल चेंज थे. इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं. कागज़ को बर्न करने पर जब राख बन जाती है वो केमिकल चेंजेज है, क्योंकि वो राख से वापस से कागज़ नहीं बन सकता. तो बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज़ द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस. Okay students, so these are some questions regarding model paper 2, and in next video we will discuss next model paper. Okay students, I think these questions are clear. If you have any problem, then you can contact me by my number, WhatsApp, or send me SMS. आपको यहाँ नंबर मेरा मेंशन मिल रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे आप मुझे मेंशन कर सकते हैं. अपनी कोई भी समस्या इस नंबर पे मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं. ओके, गुड बाय. मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ. साथ ही आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने सभी परिवारजन के स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ.